एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो सोचता है डीमंस हमेशा इंसानों को मारकर खा जाते हैं। आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो? तुम हमेशा से इंसानों के साथ ऐसा ही तो करते आए हो। आखिरकार तुम डीमंस इतने सेल्फिश क्यों होते हो? और हमें देखो, हम ह्यूमंस हमेशा से हेल्पलेस रहे हैं, पर हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको हैंतेंगू पर हमला कर देती है, पर हैंतेंगू उसके हमले को डॉज करके वहाँ से भाग निकलता है। तब गैन्या कहता है, आखिरकार ये इतना फास्ट कैसे भाग रहा है? हम तो इसके पास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पास अभी भी कुछ स्ट्रेंथ बाकी है। और तब तानजीरो सोचता है, हमारी भी ताकत अब खत्म हो रही है। अगर हमने इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। इससे पहले कि मित्सुरी थक जाए या फिर सुबह हो जाए, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा। हम इन्हें जीतने नहीं दे सकते। पर तभी हम देखते हैं तानजीरो के पैर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है, मैं इस तरह थक नहीं सकता, मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। और तब उसे जेनित्सु की बात याद आती है, जिसने कहा था कि थंडर ब्रीथिंग यूज करते टाइम तुम्हें अपनी लातों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। क्या तुम जानते हो कि हमें हमारी बॉडी डायमेंशन और शेप ऑफ मसल के बारे में कुछ नहीं पता, और जब तक तुम इन्हें पूरी तरह नहीं जान लेते तब तक तुम टोटल कंसंट्रेशन को पूरी तरह अचीव नहीं कर सकते। और ये सारी बातें मेरे ग्रैंडफादर, जो कि मेरी केयर किया करते थे, उन्होंने कही थी। तब यहाँ तानजीरो सोचता है, मुझे अपने हर मसल्स में और ब्लड वेसल में एयर को सर्कुलेट करना होगा। मुझे अपनी लात में ताकत इकट्ठी करनी होगी और एक ही सांस में इसे ब्लास्ट करना होगा, जैसे कि एक थंडर हवा को चीर देती है। और तब हम देखते हैं तानजीरो लाइटनिंग स्पीड से भागते हुए हैंतेंगू पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को काटने लगता है और सोचता है, मैं इस बार तो इसका गला काट कर रहूंगा। तब हैंतेंगू कहता है, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं है? और अपनी हाइट बड़ी करके तानजीरो का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, किसी भी वीक को परेशान करना बुरी बात है। और तभी तानजीरो बेहोश होने लगता है और तब गैन्या आकर तानजीरो को बचाने की कोशिश करने लगता है। और तब हैंतेंगू उसके ऊपर साउंड वेव से हमला कर देता है। और तभी उसी टाइम नेजुको वहां आ जाती है और उसे अपनी ब्लड डीमन आर्ट से जलाने लगती है। और हम देखते हैं गैन्या तानजीरो को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, पर हम देखते हैं उसे भी आग लग चुकी होती है। और तब वो सोचता है, ये आग मुझे भी जला देगी क्योंकि मैंने डीमंस को खाया है। और हम देखते हैं यहाँ तानजीरो अपनी पूरी ताकत से हैंतेंगू का गला काटने लगता है। और तब हैंतेंगू तानजीरो को लेकर पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। तब नेजुको भी उनके पीछे कूद जाती है। और तब हम यहाँ देखते हैं हैंतेंगू की दोनों बाजुएं कट चुकी होती हैं और वो सोचता है, मेरी रीजनरेशन पावर कमजोर हो गई है। शायद ये इसलिए है क्योंकि जोहाकुडेन मेरी बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहा था। मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए किसी ह्यूमन को खाना होगा। मुझे अपने पास से किसी ह्यूमन की स्मेल आ रही है, लेकिन रुको। और तब वो तानजीरो की तरफ देखता है। तब तानजीरो कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम नरक में क्यों ना चले जाओ, मैं फिर भी तुम्हारा पीछा करूंगा और तुम्हारा सिर काट डालूंगा। और तब हैंतेंगू वहाँ से भागते हुए सोचता है, आखिरकार ये मुझे ऐसे कैसे डरा सकता है? आखिरकार इंसान है कहाँ? एक बार मैं उन्हें खा लूं तब मैं इस बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा। और तब उसे कुछ विलेजर्स दिखाई देते हैं। तब वो कहता है, उन तीनों बच्चों में से एक डीमन है और उसने मुझे बहुत तंग किया है। ये सभी मिलकर बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हैं और आखिर में उस लड़के की तलवार मेरे गले में अटक गई और मेरे गले को काट भी नहीं पाई। अभी के लिए मुझे इनको खाकर अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। और तब हैंतेंगू उन विलेजर्स के पीछे भागने लगता है। तब यहाँ तानजीरो सोचता है, मुझे फिर से एक बार उस टेक्निक को यूज करना होगा। और तभी वहाँ उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है और पलक झपकते ही एक तलवार उसके पास आकर गिरती है। और तब हम देखते हैं मिस छाशिरा कहता है, तानजीरो इसे इस्तेमाल करो। और तब यहाँ नेजुका मिस छाशिरा का गला पकड़कर कहता है, तानजीरो इसे इस्तेमाल मत करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने इसे अभी तक बस फर्स्ट स्टेज तक शार्प किया है, तो इसे वापस दे दो। तब मिस छाशिरा कहता है, तानजीरो जल्दी करो, सुबह होने वाली है। और तब मिस छाशिरा कहता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, और बेहोश हो जाता है। तब कोतेत्सु कहता है, आखिरकार नेजुका ने इन्हें मार ही दिया। तब कोनामारी कहता है, चिंता मत करो, ये बस उस जहर की वजह से बीमार हो गए हैं। और यहाँ तानजीरो उस तलवार को उठा लेता है। तब मिस छाशिरा सोचता है, इस तलवार को ले लो तानजीरो, इस तलवार के अंदर सभी की फीलिंग्स हैं। और तब हम देखते हैं तानजीरो लाइटनिंग स्पीड से भागते हुए हैंतेंगू के गले पर हमला कर देता है और उसके गले को काट देता है। तब तानजीरो सोचता है,
आखिरकार मैंने मेन बॉडी का सिर काट ही दिया। और तब हम देखते हैं सुबह होने लगती है और तब तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए उसके पास भागने लगता है। और तब हम देखते हैं तांजीरो थकान की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा होता। तब नेजुको तांजीरो की तरफ बढ़ने लगती है और तांजीरो उसके पास आने से उसे मना कर रहा होता है और सोचता है यहाँ तुम डेंजर में हो, मेरे पास मत आओ। अगर सनलाइट ने तुम्हें छू लिया तो तुम मारी जाओगी। और तब हम देखते हैं नेजुको तांजीरो के पास पहुंच जाती है और पीछे की तरफ इशारा कर रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं हेंटेंगू की बॉडी सिर कटने के बावजूद लोगों का पीछा कर रही होती है। तब तांजीरो देखता है उस सिर की जीप पर रेसेंटमेंट लिखा होता है और सोचता है मेन बॉडी पर तो कावर्ड लिखा होना चाहिए था। लगता है मैंने गलती कर दी है, मुझे इसे रोकना ही होगा और इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। और तब हम देखते हैं सुबह हो जाती है और नेजुको जलने लगती है और तब तांजीरो उसे छोटा होने के लिए कहने लगता है। और तब वो देखता है वो बॉडी अभी भी उन लोगों का पीछा कर रही होती है और सोचता है गेन्या, म्योचिरो, वो दोनों इतनी जल्दी उनकी मदद करने नहीं आ सकते और ये सनलाइट भी उस पर ज्यादा असर नहीं कर रही है। ऐसे तो वो उन विलेजर्स तक पहुंच जाएगा। अगर मैं नेजुको को उठाकर वहां तक गया तो मैं उसे कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और तब नेजुको तांजीरो को दूर फेंक देती है और तब तांजीरो को पुरानी यादें याद आने लगती हैं। और तब हमें तांजीरो नेजुको की पूरी जर्नी दिखाई जाती है और तब तांजीरो रोने लगता है और उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है अगर मेन बॉडी इस तरह मूव कर रही होती तो मुझे उसकी स्मेल आ जाती, पर वो ज्यादा दूर नहीं है। मुझे उसकी स्मेल से उसे ढूंढना होगा। आखिरकार मुझे वो मिल ही गया। वो अभी भी इस मेन बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। और तब तांजीरो को उस डीमन की बॉडी के दिल के अंदर हेंटेंगू के होने का एहसास होता है और सोचता है इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, डरपोक डीमन। और हम देखते हैं वो अपनी तलवार से उस बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और अपनी पूरी ताकत से हेंटेंगू पर हमला कर देता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है एक पर्सन हेंटेंगू को कहता है आखिरकार तुमने चोरी क्यों की और तुमने ऐसे इंसान के घर चोरी की है जो हम जैसे अंधों के लिए बहुत दयावान था। चाहे वो कुछ ना कह रहा हो पर मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। तब हेंटेंगू कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरे हाथों की है, ये खुद ही अपने आप मूव करती है। और तब हेंटेंगू उस पर्सन को मार देता है और सोचता है तो क्या मेरी ह्यूमन लाइफ ऐसी थी, आखिरकार मैं इसे अब क्यों देख पा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं यहाँ कुछ ऑफिसर्स उसे सजा देने लगते हैं और तब मुजान आकर उसे कहता है तो कल तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं उस ऑफिसर की हालत बहुत बुरी होती है और वो कहता है चाहे तुम जो मर्जी करो पर सच्चाई नहीं बदलेगी, मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें अपने सारे बुरे कर्मों का फल मिलेगा। और तब तांजीरो हेंटेंगू का गला काटने लगता है और उसकी बॉडी तांजीरो को रोकने लगती है और हम देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी ताकत से हेंटेंगू के सिर को धड़ से अलग कर देता है और उसकी बॉडी जलकर राख हो जाती है। और तब तांजीरो अपने घुटनों पर बैठकर सोचता है आखिरकार हम जीत गए, पर हमें नेजुको को सैक्रिफाइस करना पड़ा। उसका शरीर का एक एक पार्ट जलकर राख हो चुका है और रोने लगता है और कहता है सिर्फ नेजुको को ह्यूमन में कन्वर्ट करने के लिए ही तो मैं इतनी दूर आया था। और तब वो विलेजर्स तांजीरो को कुछ दिखाने लगते हैं और तभी सभी लोग देखते हैं नेजुको अभी भी जिंदा होती है और कहती है गुड मॉर्निंग। और तब तांजीरो उसके पास जाने की कोशिश करने लगता है पर वो उठ नहीं पा रहा होता और तब वो विलेजर्स उसे नेजुको के पास लेकर चले जाते हैं। तब तांजीरो कहता है मैं बहुत खुश हूँ नेजुको, क्या तुम ठीक हो? तब नेजुको हाँ कहती है। तब तांजीरो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जलकर राख नहीं हुई, और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। तब बाकी विलेजर्स भी रोने लगते हैं और उन लोगों को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। और तब गेन्या भी उन दोनों को जिंदा देखकर खुश हो जाता है और तब तांजीरो बेहोश हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मित्सुरी अभी भी उन ड्रैगन्स का सामना कर रही होती है और रोते हुए कहती है मैं और नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे माफ करना, पर मैं मरने वाली हूँ। और तब वो ड्रैगन उसे खा लेता है और हम देखते हैं वो डीमन जलकर राख हो जाता है और हम देखते हैं मित्सुरी बच जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है लगता है तांजीरो और बाकी लोगों ने मेन बॉडी को मार ही दिया। और यहाँ हम देखते हैं एक वुमन एक बच्चे के लिए चाय लेकर आती है और कहती है जो तुम बुक ढूंढ रहे थे क्या तुम्हें वो मिली? और तब हम देखते हैं वो बच्चा और कोई नहीं मुजान होता है और सोचता है
आखिरकार कोई तो है जो कि सूरज की रोशनी में जलता नहीं है। तुमने अच्छा काम किया हेंटेंगू। और तब मुजान उस लेडी का गला काट देता है और कहता है, अब मुझे ब्लू स्पाइडर लिली की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसमें बहुत वक्त लगा। इन 1000 सालों में मैंने अपने खून से कितने ही डीमंस को बनाया, जबकि मैं वो करना नहीं चाहता था। वो चूजन डीमन कभी 12 किजुके में भी अपीयर नहीं हुआ था। अगर मैं उस लड़की को खा लूं तो मैं भी सूरज की रोशनी में चल पाऊंगा। और तब मुजान दूसरी लड़की को भी मार देता है। और तब मुजान हमें बताता है, अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो ये सब कुछ 1000 साल पहले शुरू हुआ था। ये बात हियान पीरियड की है। और यहाँ हम देखते हैं एक डॉक्टर मुजान को एक दवाई देता है। तब मुजान पूछता है, क्या होगा अगर मैंने इसे नहीं पिया? तब वो डॉक्टर कहता है, जैसे कि तुम जानते ही हो, तुम्हारे 20 के होने से पहले ही तुम मर जाओगे और मैं इसे रोकने के लिए जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और तब मुजान उस दवाई को पी लेता है और आराम करते हुए सोचता है, मैं इस दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। चाहे मैं जितनी मर्जी बार अपना चेकअप करवाऊं या फिर मेडिसिन लूं, तब भी इस डिसीज पर उन चीजों का कोई असर नहीं हो रहा। और तब मुजान उस डॉक्टर को मार देता है और हमें बताता है, और मुझे जल्द ही पता लग गया कि वो मेडिसिन काम कर गई है, पर मैं तब तक उसे मार चुका था। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि मैं सूरज की रोशनी में चल नहीं सकता था। मैं किसी तरह जानता था कि अगर मैं सनलाइट की रोशनी में चला गया तो मैं मारा जाऊंगा। और बहुत जल्द मुझे इंसानों को खाने की इच्छा होने लगी, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब भी कोई मेरे रास्ते में आता तब मैं उन्हें मार डालता। और यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे लोग मुजान को मारने आए होते हैं, पर मुजान उन सभी को मार डालता है और हमें बताता है कि मुझे हमेशा अमर रहने का वरदान मिल चुका था, पर फिर भी मैं दिन में नहीं घूम सकता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे ऐसी बॉडी की तलाश थी जो कि सनलाइट में घूम सके। मैंने उस डॉक्टर की मेडिसिन फॉर्मूला को चेक किया, क्योंकि वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह ब्लू स्पाइडर लिली मेडिसिन को बना पाऊंगा। वहाँ से मुझे पता चला कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए मुझे ब्लू स्पाइडर लिली की जरूरत होगी, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि वो आखिरकार उगती कहाँ है। जिस डॉक्टर को मैंने मारा सिर्फ वही इस चीज का जवाब जानता था। इसके बारे में जापान में किसी को कुछ नहीं पता था, और मुझे पूरी तरह इमॉर्टल होने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी। या तो मुझे ब्लू स्पाइडर लिली मिल जाए या फिर कोई ऐसा जो कि सूरज में चल सके। और आखिरकार मुझे वो मिल ही गया, और अब ये लड़की सूरज में चल सकती है। और अब मुझे और ज्यादा डीमन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं उसे पकड़ लूं तब मुझे सूरज की रोशनी में चलने की ताकत मिल जाएगी। मैं नेजुको को पकड़कर परफेक्ट बीइंग बन जाऊंगा। और यहाँ म्योचिरो तांजीरो का हाल पूछता है। तब तांजीरो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देखकर भी अच्छा लगा और मुझे तलवार देने के लिए शुक्रिया। तब म्योचिरो कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे वो मिल गया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तब तांजीरो कहता है, और मैंने तो कुछ नहीं किया। तब म्योचिरो कहता है, कोई बात नहीं, पर फिर भी थैंक यू। पर एक मिनट रुको, आखिरकार नेजुको कैसे सूरज की रोशनी में चल पा रही है? और यहाँ हैगा नेजुका गुस्से में अपनी तलवार के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है, आखिरकार वो तलवार कहाँ है जिसे मैंने तेज किया था? तब तांजीरो कहता है, मैंने अभी अभी उससे एक अपर रैंक डीमन को हराया है। पर एक सेकंड रुको, पर मुझे अब नहीं पता कि वो कहाँ है। तब एक विलेजर कहने लगता है कि वो तलवार उसके पास है, पर हैगा नेजुका कहता है, सच सच बताओ, क्या तुमने उस तलवार को फिर से तोड़ दिया? मैं तुम्हें मार डालूंगा तांजीरो। तब तांजीरो नेजुको को वहाँ से भागने के लिए कहता है और नेजुको वहाँ से भागने लगती है, और हैगा नेजुका भी उनका पीछा करने लगता है। और कानामोरी उसे तलवार के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं मित्सुरी भी वहाँ आ जाती है और सभी को गले लगाकर रोते हुए कहती है, हम जीत गए, आखिरकार हम लोग इकट्ठे जीत गए। ये कितनी अच्छी बात है कि हम सभी जिंदा हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तब नेजुको कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ। तब मित्सुरी शॉक हो जाती है और कहती है, तांजीरो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। तब तांजीरो कहता है, चाहे ये अब बोल सकती है, पर इसकी आंखें और दांत अभी भी नहीं बदले हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, पर नेजुको अभी भी जिंदा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तब मित्सुरी कहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और यहाँ लेडी तामेयो तांजीरो को लेटर लिखते हुए
पे कैरी होती है। थैंक यू तांजीरो, मेरी रिसर्च के लिए डीमंस और नेजुको का ब्लड देने के लिए। वो इंसान जिसे मुजान ने आसाकुसा में डीमन बनाया था वो अब ठीक हो चुका है। नेजुको के ब्लड की वजह से वो अब मुजान के कंट्रोल से बाहर है और थोड़ा सा ब्लड पीकर जिंदा रह सकता है। मैं नेजुको के ब्लड की म्यूटेशन को देखकर शॉक हो गई थी। इतने कम टाइम में उसका ब्लड एक से भी ज्यादा टाइम चेंज हुआ है। मैं हमेशा से सोचती थी कि क्यों नेजुको वापस अपने आप में क्यों नहीं बदल पाई, क्यों वो अभी भी एक बच्चे की फॉर्म में है। ये शायद इस वजह से है क्योंकि नेजुको अपने दिमाग में अपने आप को ठीक करने की जगह किसी और चीज के बारे में सोच रही है। और तब लेडी तमायो योशिरो को उसकी विल्ली के जरिए तांजीरो और नेजुको को एक चिट्ठी भिजवाती है और सोचती है, तांजीरो, ये बस मेरी थ्योरी है पर मुझे लगता है फ्यूचर में नेजुको सूरज की रोशनी में चल पाएगी। तब यहाँ हम देखते हैं स्वॉर्डस्मिथ विलेज में सभी लोग अपने घरों को ठीक कर रहे होते हैं। तब कोतेत्सु और कानामोरी तांजीरो को लेकर वहाँ आते हैं और तब कोतेत्सु कहता है, चीफ टेचिन तांजीरो विलेज को छोड़ने से पहले आपको गुड बाय कहना चाहता है। तब विलेज चीफ तांजीरो से उसका हालचाल पूछता है। तब तांजीरो कहता है, मैं अब ठीक हूँ और इस कार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब चीफ कहते हैं, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने अपनी पूरी ताकत से इस विलेज को बचाया है। तब तांजीरो कहता है, ये मेरे अकेले की ताकत नहीं थी और उस तलवार की भी ताकत थी जिसने सभी की फीलिंग्स को उस 100 सालों से अपने अंदर इकट्ठा करके रखा था, जिस वजह से मैं एक अपर रैंक को हरा पाया। तब चीफ तांजीरो से नेजुको के बारे में पूछता है। तब तांजीरो कहता है, वो अब लड़ाई के बाद सो रही है। तब चीफ कहते हैं, मैं खुश हूँ कि वो ठीक है। तब वो लोग देखते हैं हैगनेजुका उनसे छुप रहा होता है। तब चीफ कहते हैं, आखिरकार ये हैगनेजुका कर क्या रहा है? तब कानामोरी कहता है, और मुझे लगता है उन्होंने तांजीरो को उस तलवार को यूज करने के लिए अभी तक माफ नहीं किया है। और तब चीफ हैगनेजुका को अपने पास बुलाते हैं। तब हैगनेजुका कहता है, ये सब इसकी गलती है, क्यों मैंने सही कहा ना? तब कोतेत्सु कहता है, पर अगर तांजीरो और बाकी सब यहाँ ना आए होते तो ये विलेज अब तक तबाह हो चुका होता। तब चीफ कहते हैं, हैगनेजुका, असल में तुम तांजीरो को इस विलेज को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहते हो। तब तांजीरो कहता है, थैंक यू हैगनेजुका, मेरी तलवार का ध्यान रखने के लिए। मैं इस विलेज में आपको थैंक यू कहने आया था। तब हैगनेजुका कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए उस तलवार को पूरी तरह ठीक कर दूंगा और तब तक के लिए तुम बटरफ्लाई मैंशन में आराम करो। तब तांजीरो थैंक यू कहता है। तब कोतेत्सु कहता है, देखो हैगनेजुका अब शर्मा रहा है, ये कितना फनी है, और हंसने लगता है। और तब हैगनेजुका गुस्से में कोतेत्सु को गोल गोल घुमाने लगता है। और तब एक काकुशी तांजीरो की आंखों में फिर से पट्टी बांधकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और तब तांजीरो सभी को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो ककाशी तांजीरो की पट्टी हटा देती है। तब तांजीरो देखता है सारे स्वॉर्डस्मिथ्स तांजीरो को उनके विलेज को बचाने के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं। तब वो काकुशी कहती है, जब तक हम इस विलेज से बाहर नहीं निकल जाते आप तब तक के लिए बिना अपनी आंखों को ढके रह सकते हो। और वो लोग वहाँ से चल पड़ते हैं। और इसी के साथ सीजन 3 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा उसके बारे में हमें सीजन 4 में पता लगेगा, तो उसमें तो अभी टाइम है। तो गाइज हम ना एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक क्लोवर। आई एम डैम श्योर आपको अगर डीमन स्लेयर अच्छी लगी है तो वो भी पक्का अच्छी लगेगी। तो जब तक वो नहीं आती तो आप उसे देख सकते हो। हम जल्दी ही उसे स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी अगले सीजन के पहले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख पाएंगे।